हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको मैंने कल कहा था कि यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग यूनिवर्सल लॉ का यूज़ करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भी पढ़ा था कि नहीं? तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं बोर्ड पे। तो मैं जिस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को मैं सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी सेंड करता हूँ, तो आप लोग उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करिएगा। आजकल हम क्या पढ़ेंगे? आज का टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद प्रैक्टिस करिएगा और आप लोग मुझे उनका आंसर सेंड करिएगा। बात आई समझ? तो चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हॉल्ड, बात आई समझ? जैसे हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ये हमारे पास रहता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है सेकंड ऑब्जेक्ट, और इनके बीच का जो जिस तरह से ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट और ये रहा इस तरह से। देखो ये है हमारे पास m1 और ये है हमारे पास क्या m2। अब क्वेश्चन बता रहा है कि अगर हम, देखो मैंने रखा इनको कितनी दूरी पर, r की दूरी पर रखा मैंने। अब अगर हम इसको कौन सा लॉ यूज करेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम लोगों को पता है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं सीधा लिखता हूं इसको, F इज इक्वल टू क्या है, G m1 m2 अपान r का स्क्वायर। याद आया कल का टॉपिक? शाबाश बताओ। हाँ, ये जो हमारे पास है ना, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और इसको हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमें क्या निकालना होता है? फोर्स निकालना होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब लेकिन क्वेश्चन बता रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हॉल्ड, मतलब क्या किया हमने? डिस्टेंस को हाफ किया। बताओ पहले कितना था? r, मतलब हमें क्या करना है? डिस्टेंस को हाफ करना है। जैसे अगर यहां का डिस्टेंस था 10, तो हाफ कितना आता है इसका? आप करते 10/2 इज इक्वल टू 5 करते ना आप, है ना, हाफ करते आप। लेकिन यहां पर कितना था डिस्टेंस? r, तो इसका हाफ लेना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू r अपान 2 बाई क्यू, क्योंकि r क्या है? डिस्टेंस है ना। तो लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस को हाफ करोगे तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? तुम लोगों को मैंने कल कहा था कि अगर हम डिस्टेंस को क्या करते हैं? हाफ करेंगे, सॉरी डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है। लेकिन न्यूमेरिकल्स आपका कह रहा है कि आप लोगों ने डिस्टेंस कितना कम किया? हाफ डिस्टेंस कम किया, बिल्कुल हाफ पर लाए। अगर 10 पर था आपने 5 पर लाया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स बढ़ेगी उसी चीज को हम निकालने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा? इफ r इज इक्वल टू r अपॉन 2, मतलब अगर हमने रेडियस को हाफ किया तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोट करूंगा मैं f डैश से, इज इक्वल टू वही सेम लगाओ G m1 m2 अपान r का स्क्वायर होता है ना। लेकिन r कितना रखना है? अब r रखना है r अपान 2 और इसका स्क्वायर। बताओ ये f डैश क्या है? ये है फोर्स, लेकिन कब? ग्रेविटेशनल फोर्स कब? जब हमने डिस्टेंस को कितना कम किया? हाफ कम किया। ओके, तो ये बनेगा देयरफॉर, यहां सीधा हम लिखेंगे विच एम्प्लाइज ग्रेविटेशनल फोर्स F डैश इज इक्वल टू G m1 m2 अपान, देखो इसका भी करो स्क्वायर, इसका भी करो स्क्वायर, ये बनेगा r का स्क्वायर अपान 4। ये 4 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये बनेगा विच एम्प्लाइज F डैश इज इक्वल टू, शाबाश बोलो, G m1 m2 अपान r का स्क्वायर, और ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, इसको मैं इधर लिखता हूँ। तो ये बनेगा फिर विच एम्प्लाइज F डैश इज इक्वल टू 4। अब देखो G m1 m2 अपन r स्क्वायर, G m1 m2 अपन r स्क्वायर, ये किसके बराबर है? F के बराबर है। तो अब बताओ ये फोर्स कब थी? जब हमने डिस्टेंस कितना रखा था? r। ये F डैश फोर्स कब है? जब हमने डिस्टेंस कितना रखा? हाफ किया। ओके, तो अब आपको रिजल्ट क्या निकला कि ग्रेविटेशनल फोर्स
कितने टाइम्स बढ़ती है? 4 टाइम्स बढ़ गई है। कब? जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना कम किया? हाफ कम किया। तो इस बात को नोट रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ जाता है। मतलब आप लोगों को अब कुछ भी क्वेश्चन आ गए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमने डिस्टेंस को कितना किया? डबल, है ना, आर था, आप डबल किया, तो आपको यहाँ क्या करना है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके दोगे। क्या क्वेश्चन? आप क्वेश्चन लिख सकते हो अपनी रफ कॉपी पे कि क्या क्वेश्चन लिखोगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, आप लिखो अपनी कॉपी पर, मैं क्वेश्चन को यहाँ से बताऊंगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, कितना का? पहले कितना किया था हमने? हाफ। अब हमने डिस्टेंस को कितना किया? डबल किया, 2 किया, है ना। अगर r है तो कितना करोगे? 2r करोगे। तो बताओ फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स, बताओ कितने टाइम्स डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये भी आप मुझे बताओगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो शाबाश, ये जो क्वेश्चन आपको मैंने कहा यहां पर कि अगर हमने डिस्टेंस को कितना किया? हाफ किया, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होती है? तो आपने कहा सर 4 टाइम्स इंक्रीज होती है अगर हम डिस्टेंस को कितना करते हैं? शाबाश, हाफ करते हैं। ओके, ये आपके पास न्यूमेरिकल्स रहा एक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग मास 100 kg एंड 1 kg सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन क्या कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, शाबाश, एक है हमारे पास कितना? एक का मास है हमारे पास 100 kg और दूसरे का मास है, शाबाश, ये रहा m1 और ये रहा m2। m2 कितना है? शाबाश, 1 kg। कितना है बोलो? 1 kg। अब आपको क्वेश्चन बता रहा है कि बताओ, हाँ बताओ रेडियस कितना है इसका? शाबाश, रेडियस है इसका 1 मीटर। तो आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको निकालना है कितना निकलेगा। तो बताओ अकॉर्डिंग टू, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता है तो हम कौन सा लॉ यूज करते हैं? यूनिवर्सल लॉ यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू बोलो G m1 m2 अपन r का स्क्वायर। तो बताओ G की वैल्यू कितनी थी कल? शाबाश बोलो, G की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे इसके साथ यूनिट भी था, लेकिन कैलकुलेशन करते समय यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होती है, इस बात को नोट रखिएगा। तो बताओ आगे है ना m1, बताओ m1 कितना है? 100। बताओ m2 कितना है? 1। बताओ रेडियस कितना है इनका? 1। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर। तो तुम लोगों को पता है 1 को अगर हम कितने टाइम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आना है। तो ये बनेगा फिर देयरफॉर f डैश इज इक्वल टू कितना आएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, देखो 100 इंटू 1 100। क्या मैं 100 को लिखूँ 10⁻2 और डिवाइडेड बाई 1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ कितना आएगा ये बनेगा फिर f डैश इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10, देखो 10⁻⁻11 10⁻2 बेसिस आर सेम, पावर मस्ट बी एडेड, लेकिन यहाँ -11 है और ये +2 है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बनेगा? -9। लेकिन आगे क्या बनेगा? फोर्स निकाल रहे हैं ना हम, क्या निकाल रहे हैं हम? फोर्स। तो कितना आएगा आगे लास्ट पे? यूनिट न्यूटन। तो कितनी फोर्स लगती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास 100 kg एंड 1 kg? आप कहेंगे 6.67 10⁻⁻9 न्यूटन। तो इसी तरह से बाकी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। ओके, तो होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। तो जो क्वेश्चन आपको मैंने कहा, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको ग्रुप में भी सेंड करूंगा, तो उन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितना आप खुद प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, उसको मैं फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए फिर इतना ही। ओके।